राजधानी दिल्ली में डेंगू ने 2 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। 480 कुल केस हैं दिल्ली में। अगर बात करें तो लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है जिसने कोविड में अप्रत्याशित तौर पर लड़ाई लड़ी और साथ ही साथ अब डेंगू के इंतजामों को लेकर के और किस तरह से रोगियों का इलाज किया जा रहा है, इन सब पर बातचीत करने के लिए मेडिकल डायरेक्टर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेश कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर ये जानना चाहेंगे कि जो डेंगू है उसका मामला बढ़ा है, ऐसे में यहाँ पर दिल्ली सरकार के इस अस्पताल की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं इंडिया टुडे ग्रुप और आज तक ग्रुप को बधाई देता हूँ कि उन्होंने कोविड का बेस्ट हॉस्पिटल का अवार्ड लोकनायक को दिया है। और कोविड के साथ साथ अब हमारे पास दूसरा बड़ा चैलेंज है कि डेंगू का जो है, क्योंकि केसेस बढ़ गए हैं और अभी हमारे पास 15 पेशेंट्स एडमिट हैं डेंगू के और बाकी जो पेशेंट्स हैं वो सस्पेक्टेड डेंगू हैं। तो उसके लिए हमने विशेष व्यवस्था की है। 100 बेड हमने एक्स्ट्रा जो डेंगू के लिए हमने यहाँ पर बनाए हैं। 3 वार्ड की व्यवस्था की है और इसके साथ साथ जो प्लेटलेट्स हैं उसके भी 200 यूनिट्स हमने तैयार रखे हैं कि यदि इमरजेंसी में प्लेटलेट्स की आवश्यकता हो तो किसी पेशेंट्स का यदि प्लेटलेट काउंट 10,000 से नीचे जाता है या ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन होता है तो उसको हम प्लेटलेट दे सकते हैं। कल भी हमने 5 पेशेंट्स को प्लेटलेट दिया है, पर ज़्यादातर पेशेंट्स माइल्ड टू मॉडरेट सीवियरिटी के हैं। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल या बहुत ज़्यादा वो पेशेंट्स जिनको कि आईसीयू की आवश्यकता है वो नहीं आ रहे हैं और काफ़ी सारे पेशेंट्स ठीक होके जा रहे हैं। तो इस बार निश्चित रूप से थोड़े से केसेस पिछले साल के मुकाबले में बढ़े हैं, पर हमारी पूरी डॉक्टरों की टीम, नर्सेज की टीम और पूरी आईसीयू और ब्लड बैंक पूरी तरह से हम तैयार हैं कि ये जो सर्ज है डेंगू का उसको भी हम अच्छी तरह से हम बेटर मैनेजमेंट के साथ हमने अपना जो सारा व्यवस्था है वो अपग्रेड कर दिया है। वेक्टर बोर्न डिजीज में अगर बात करें तो मलेरिया और चिकनगुनिया के मामले कम हैं, लेकिन ये भी हैं, तो क्या इनका भी क्योर कुछ विशेष तौर पर किया जा रहा है? अभी हमारे पास लगभग 10 पेशेंट्स ऐसे आए हैं जिनमें कि मोर देन वन डिजीज है, कि उनको मलेरिया भी है और दूसरे वायरल डिजीज हैं या टाइफाइड है या डेंगू प्लस मलेरिया, ऐसे भी केसेस हमारे यहाँ लोकनायक में देखने को मिले हैं। और यदि वो टाइम से अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं और यदि मल्टी ऑर्गन फेलियर से पहले यहाँ पे आ जाते हैं तो निश्चित रूप से उनकी रिकवरी बहुत अच्छी है। और हमारे यहाँ पे डेंगू और मलेरिया दोनों की रिकवरी बहुत अच्छी है। काफी सारे पेशेंट अभी ठीक होकर घर जा रहे हैं। सर, अभी तो डेंगू से लड़ाई है, जाहिर तौर पर दिल्ली दोहरी लड़ाई लड़ रही है। कोविड की लड़ाई हम लोग ऑलरेडी लड़ रहे हैं। ऐसे में कोविड के अब तक कितने केसेस आए? क्या कुछ इधर केसेस बढ़ने का सिलसिला देखा गया? कोई नया ट्रेंड देखा गया? अगर तीसरी लहर की बात करें तो वो आएगी या नहीं आएगी? कई सारे वर्जन हैं। अभी हमारे पास कोविड के 6 मरीज, 6 पेशेंट्स, रामलीला और लोकनायक दोनों में मिला के 6 मरीज अभी एडमिट है। और पिछले यदि हम 15-20 दिन की डाटा देखें तो बहुत कम डेंगू के केसेस, कोविड के केसेस हो गए हैं। और कोविड तो अब काफ़ी बेहतर स्थिति में है, पूरी तरह से नियंत्रण में है। नए केसेस ना के बराबर हैं और मैं समझता हूं कि यदि लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएंगे और सावधानी बरतेंगे और वैक्सीन का जो स्पीड है वो इसी तरह से चलता रहेगा, क्योंकि दिल्ली का जो वैक्सीनेशन का स्टेटस है वो बहुत ही अच्छा है। तो वैक्सीनेशन सब लोगों को यदि लग जाएगा और अभी तो भारतवर्ष एक नया रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने जा रहा है कि 100 करोड़ के लगभग डोज अगले कुछ दिनों में शायद ये जो टारगेट है हम अचीव कर लेंगे। तो मैं मानता हूं कि जो नए केसेस हैं कोविड के वो बहुत कम आएंगे। और यहाँ पर जो एडमिशन का जो है वो डाटा भी हमने आपको शेयर किया है कि अभी हमारे पास बहुत कम पेशेंट्स लोकनायक में एडमिट है। त्योहारी सीजन में अक्सर देखा गया है कि पिछले साल भी हमने देखा था कि जब सेकेंड वेव आई थी उस वक्त भी त्योहारों के बाद कुछ ऐसी स्थिति थी, लग रहा था जैसे कोविड हमारे बीच से चला गया, लेकिन वो था। अभी भी वैसी स्थिति बन रही है। ऐसे में लोगों को आप क्या आगाह करेंगे? लास्ट टाइम जो सेकेंड वेव आई उसका मुख्य कारण था कि लोगों को वैक्सीनेशन नहीं मिला था। ज्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो अनवैक्सीनेटेड थी या एट रिस्क थी। अभी क्योंकि सारे जो वयस्क हैं या एल्डरली पॉपुलेशन उसमें लगभग फर्स्ट डोज मिल चुकी है। अभी जो खाली एक ग्रुप है जिसमें कि वैक्सीन नहीं मिला है वो 18 साल से कम वाला है, जो स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, खाली उसमें एक रिस्क का फैक्टर बना हुआ है। तो मैं मानता हूं कि यदि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यदि अपनाते हैं तो निश्चित रूप से बहुत कम चांसेस हैं कि नए केसों में वृद्धि होगी। क्योंकि जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का और दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो यहाँ पर इतना अच्छा रोबस्ट
वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम चल रहा है उसका नतीजा होगा कि बहुत ना के बराबर केसेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थोड़ा बहुत जो भी सर्ज होगा वो 18 साल से कम उम्र के लोगों में या बच्चों में होगा। और इन सब के बीच जो 18 साल से कम के बच्चे हैं उनमें भी ऐसा लगता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो जो कोवैक्सीन है वो उन्हें दी जा सकेगी। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसका जो एक्सेप्टेंस है वो भारत सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। जैसे ही ये मिलेगा तो एक वक्त ऐसा होगा जब सभी को वैक्सीन लग जाएगा और कोरोना हमारे बीच नहीं होगा। लेकिन बहुत ज्यादा सतर्क और सजग रहने की जरूरत है, खासकर त्योहारी सीजन में जब हम एक दूसरे से मिलते जुलते ये भूल जाते हैं कि कोविड अभी भी है और उसे खत्म किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के जरिए। इन सब के बीच वैक्सीन जरूर लें ताकि इस कोविड से बचा जा सके।